तो इससे पहले वाले वीडियो तक आप लोग वर्ग पर आधारित प्रश्न कर चुके थे, ठीक है, कि वर्ग के केंद्र पर जो है तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी है तो उस आधारित पे आप क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। अब इसी तरह ही ये समबाहु त्रिभुज पे आधारित भी प्रश्न आते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज पे आधारित प्रश्न आप कैसे करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा कि समबाहु त्रिभुज एबीसी के केंद्रक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो केंद्रक आप सबको पता ही है, जहां पे लंब केंद्र सॉरी माध्य के समबाहु त्रिभुज के लिए तो केंद्रक, लंब केंद्र, ठीक है, और अंतः केंद्र सब एक ही होते हैं, ठीक। तो जहां पे भी इनके माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो केंद्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इनका जो केंद्रक होगा वो कहाँ पे होगा। तो आप देखिए इन सब, देखिए लंबवत रेखा खींच दीजिए ये, और ये इधर से ये, तो ये इनका केंद्रक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, या केंद्रक हो जाएगा, या आप ये मान लीजिए इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो लंब केंद्र हो गया तो ये इसकी ऊंचाई भी होगा। समबाहु त्रिभुज के लिए केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र सब एक ही होते हैं। तो यहां से देखिए ये इसकी ऊंचाई देखिए। आपको अब चाहिए क्या, यहाँ पे 3 आवेश है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इन सब के कारण आपको बिंदु ओ पर जो है परिणामी तीव्रता चाहिए केंद्रक पे। तो सबसे पहले तो आप दिशा निकाल लीजिए, ए बी सी के कारण जो पर जो आवेश हैं उनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी वो कहाँ पे या किस दिशा में होंगी। तो यहां से देखिए एक एक ए धनात्मक आवेश है, तो ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस दिशा में होगी, देखिए ये इस बिंदु से आवेश से बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा। तो ए के कारण जो तीव्रता होगी ई ए, ये इस दिशा में हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सी के कारण जो तीव्रता होगी, सी के कारण तीव्रता देखिए ये बाहर की तरफ होगी, ये तो ईसी इधर की तरफ हो जाएगी। और बी के कारण जो तीव्रता होगी, बी के कारण तो धनात्मक आवेश है, बी के कारण तीव्रता इधर की दिशा में होगी, तो ये हो जाएगी बी के कारण तीव्रता ई बी, ठीक। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 है, तो यहां से ये निकालेंगे तो ये 120 हो जाएगा, ठीक। और ये 120 हो जाएगा, ये भी 120 और ये भी 120, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये लंब केंद्र, ये लंब है, तो ये क्या करेगा, इस कोण को देखिए, ये जो यहाँ पे कोण होगा, समबाहु त्रिभुज में सब क्या होता है, सममिति होती है, तो जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा। कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इधर हो जाएगा, 60 डिग्री इधर हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं। तो यहां से देखिए आप सबसे पहले इन सब ई बी, ई और ईसी के मान निकाल लीजिए। तो मान निकालने के लिए आवेश तो पता है लेकिन दूरी आपको नहीं पता है, ओ से ए तक की दूरी, ओ से सी तक की दूरी, ओ से बी तक की दूरी, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको पता होगा जो केंद्रक होता है वो उसके जो लंब, ये जो लंब होते हैं या माध्यिकाएं होती हैं समबाहु त्रिभुज में, उनको क्या करता है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब इस पूरी ऊंचाई का 2 भाग इधर होगा, 1 भाग इधर होगा। बात समझ में। कहने का मतलब जो ओए होगा, ये मान लेते हैं ये तो है ही है, ये मान लेते हैं ये लंब डाला गया है एडी, जो ओए होगा वो क्या होगा, इस एडी का जो है कितना भाग होगा, 3 में से 2 भाग होगा, है ना भाई। 3 अनुपात बन रहे हैं, 3 में से 2 भाग मतलब 2/3 होगा, और 1/3 ये होगा, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो ये क्या होगा 2/3 एडी। एडी क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, तो एडी का मान क्या होता है, देखिए जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है वो भुजा रूट 3 के बराबर होती है। तो भुजा क्या है, a√3/2, भुजा √3/2 ये होती है ना, ये हो गया। बात समझ में। अब उसके बाद देखिए एडी आप ये होता है, तो ओए बराबर क्या हो जाएगा, ओए बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और एडी का मान a√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए √3 से √3 ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा a/√3 मीटर। a/√3 मीटर क्या आया, ओए,
इसी तरह ओबी भी यही होगा, ओसी भी यही होगा। क्यों? सममिति से, क्योंकि इसके सभी पार्ट क्या होते हैं, दूसरे के समान होते हैं। ठीक, समबाहु त्रिभुज के लिए तो आप लिखिएगा सममिति से, सममिति मतलब समान माप से, सममिति से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर a/√3 मीटर। बात समझ में आएगी नहीं? अब उसके बाद ये कहां से आया वो आपको मैंने बता दिया। अब देखिए आपको दूरी मिल गई, बिंदु ओ से सभी आवेशों की दूरी मिल गई, आवेश पता ही है, तो तीव्रता निकाल लीजिए। तो ए के कारण तीव्रता ई ए बराबर क्या हो जाएगी? देखिए ई ए, देखिए मान लीजिए डी है और ये मान लीजिए ई है और डी एफ मान लीजिए और ये जी है, ये ठीक है। तो यहां से देखिए ई ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के Q/A/√3 का होल स्क्वायर, A/√3 का होल स्क्वायर कहने का मतलब ये हो जाएगा 1/4πε0 के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3Q/A², 3 ऊपर चला जाएगा, 3Q/A²। और किस दिशा में है? देखिए ओडी दिशा में है, ओ से डी। ठीक, ऐसे ही आप EC निकालिए, तो EC निकालेंगे तो 1/4πε0 के, देखिए दूरी समान है, आवेश समान है, तो परिमाण भी क्या होंगे भाई? समान होंगे। देखिए तो ये हो जाएगा 3Q/A², और इनकी दिशा क्या होगी? O से F की दिशा में, है ना? तो O से F। इसी तरह से आप ये निकाल लीजिए EB, तो EB बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के 3Q/A², और ये क्या हो जाएगा? O से G की दिशा में। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे देखिए इन सबके परिमाण क्या है? समान है, लेकिन दिशाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है? इन सब का परिणामी निकालना है आपको। तो देखिए इनको सॉल्व करने के लिए अगर इसको मैं सही से बनाऊं एकदम क्लियर, तो ये हो जाएगा, ये हो गया EA, ये हो गया EC, ये हो गया EB, ये 120 डिग्री है। तो देखिए ये भी 120 है, ये भी 120 है। तो आप सबसे पहले इन दोनों में से किन्हीं दो का परिणामी निकाले, इन तीनों में से किन्हीं दो का परिणामी निकाले, चाहे इसका निकाल लीजिए, या इसका निकाल लीजिए, या फिर इसका निकाल लीजिए। तो किन्हीं दो का परिणामी सबसे पहले आप निकाल लीजिए। उसके बाद जो दोनों का परिणामी आएगा आपको देखना वो किस दिशा में है, उस आधार पे फिर जो इन दोनों का परिणामी आएगा जो, और उसके बाद जो तीसरी तीव्रता बची हुई उन दोनों का परिणामी क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हम ये क्या कर रहे हैं? ई और ईबी का परिणामी सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए 120 डिग्री है, ये थीटा आपको पता है, ईए और ईबी के मान भी पता है। देखिए दोनों के परिमाण क्या है? समान है। तो ईए बराबर क्या है? ईबी के है ना? तो यहां से देखिए ईए और ईबी का परिणामी, ईए और ईबी का परिणामी, ठीक। तो यहां से देखिए ई और ईबी का परिणामी E1 1/4πε0 के, देखिए क्या है? E1 क्या हो जाएगा? √EA² प्लस EB² प्लस EB² प्लस 2EA EB cos 120 का मान क्या होता है? -1/2। तो E1 बराबर, देखिए ये दोनों के मान समान है,
तो बराबर हम करके लिख लेते हैं EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EA कितना हो जाएगा, EA स्क्वायर इंटू कॉस 120 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस EA स्क्वायर। तो माइनस EA स्क्वायर, ये देखिए -1/2 है, तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा और एक प्लस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ EA स्क्वायर। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, √EA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, EA के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो जो इन दोनों की परिणामी तीव्रता आई वो कितनी हो जाएगी, EA हो जाएगा। और किस दिशा में होगी, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये दोनों के परिमाण समान है। तो हमने आपको बताया अगर परिमाण समान है तो जो तीव्रता होगी या जो सदिश होगा वो दोनों के बीच का जो कोण है उसके लंबार्धक या उसके अर्धक की दिशा में होगा। तो इसका अर्धक क्या होगा, देखिए ये 60 डिग्री यही होगा। ये जो रेखा है ये क्या कर रही है, इसको अर्धित करती है। तो ये 60 डिग्री इधर, 60 डिग्री इधर। तो कहने का मतलब EA की दिशा जो होगी वो इस दिशा में, सॉरी E1 की दिशा जो होगी वो C की दिशा में होगी। बात समझ में आई। और EC की दिशा ये देखिए इधर है, ये EC है, EC की दिशा इधर है, ठीक, और E1 की दिशा इधर है। अब यहां से देखिए आपको स्पष्ट हो रहा होगा E1 और EC एक दूसरे के विपरीत हैं। E1 और EC क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे दिशा लिख लीजिएगा, दिशा यहाँ पे लिखेंगे O से C की ओर, O से C की ओर। और जब आपने इसका EC की दिशा लिखी थी तो O से F की ओर लिखी थी, है ना। तो O से C की तरफ, O से F की तरफ, तो दोनों क्या है, दूसरे के विपरीत हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे चूंकि EC तथा E1 का मान क्या है भाई, EA के बराबर है और EA EC के बराबर है। तो कहने का मतलब EC और E1 क्या है, बराबर है। आप लिखेंगे चूंकि EC तथा E1 के परिमाण बराबर तथा विपरीत दिशा में है, अतः E1 तथा EC का परिणामी E बराबर क्या हो जाएगा भाई, शून्य। एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य। तो आप लिख लीजिएगा अतः बिंदु O पर परिणामी तीव्रता या समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर परिणामी तीव्रता बराबर शून्य। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज पे आधारित प्रश्न। इसी पे आधारित एक दो और प्रश्न है जिनको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। आपको वो करके हमें दिखाना है। तो इस पर आधारित आप लोग, इस तरह का जो प्रश्न आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस पर आधारित प्रश्न आप अभी एक कर चुके हैं। तो ये दोनों प्रश्न जो है आपके होमवर्क में है। आपको क्या करना है, केंद्रक पर तीव्रता ज्ञात करना है। परिमाण व दिशा, जहां पे भी तीव्रता की बात आती है, जब तक आपसे सिर्फ परिमाण या सिर्फ दिशा ना बोला जाए, आपको परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो केंद्रक पर तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC है, ठीक, और यहाँ पे प्रत्येक भुजा A की है, A मीटर है। यहाँ पे प्लस क्यू और ये -Q आवेश है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले वाले से थोड़ा सा चेंज ये है। दूसरे वाले में ABC त्रिभुज है, यहाँ पे +2Q है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे +2Q है, यहाँ पे +2Q है, यहाँ पे +Q है, ठीक। तो आप दोनों त्रिभुजों के केंद्रक पर तीव्रता ज्ञात कीजिएगा, ठीक, और उसके बाद हमें बताइएगा कि आपसे ये प्रश्न हुए कि नहीं हुए, ठीक। चलिए।